आज जो है वो हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। अभी एक गुज़श्ता लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का हम 5 पार्ट कर रहे हैं। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है एक्स के अंदर। इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे जी एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो है जी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² a है, यहाँ पे 6 है, a 6 आ जाएगा। b x का कोफिशिएंट है, इधर b -17 आ जाएगा। और c जो है वो हमारे पास 12 आएगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करेंगे x वेरिएबल में। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें तो यहाँ पे x इक्वल टू b की वैल्यू -17 है, -17 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 17 का स्क्वायर आ जाएगा, -17 का स्क्वायर। फॉर a की वैल्यू जो है वो 6 है और c की वैल्यू जो है वो 12 है। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट दोबारा डाल लें यहाँ पे इस तरह, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की वैल्यू 6 है। अब इसको मज़ीद हल करें तो यहाँ पे x आ जाएगा इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 17 प्लस माइनस स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, 17 का स्क्वायर 289। अब देखें ये 12 6 और 72 और 72 इंटू 4 हम करें तो 8 288। तो ये 288 आ जाता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट उसी तरह डालें, फिर यहाँ पे नीचे वाले को हल करें तो 6 2 12 आ जाता है। अब x है ये प्लस 17 प्लस माइनस 289 में से 288 निकाले, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब नीचे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद हल करें तो ये 17 उसी तरह रहेगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब डिवाइडेड बाई 12 है। अब देखें 1 के साथ दो साइन है प्लस और माइनस के। अब एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार माइनस, बाकी वैल्यूज इस तरह होगी। इस तरह लिखेंगे x प्लस 17, उसी तरह इसके साथ लिखेंगे प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। फिर इसी तरह 17 इसके साथ -1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 12। अब x इक्वल टू 17 प्लस 1 18 बाई 12 और ये आ जाएगा 17 में से 1 गए 6 बाई 12 16 बाई 12। अब ये कैंसिल होगा, 6 3 18 6 2 12, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16 4 3 12। इधर x की वैल्यू रह जाएगी 3/2 और इधर रह जाएगी 4/3। अब ये सोल्यूशन सेट दोनों में आ जाएंगे तो ये दोनों हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट। पहला जो है ये 2/3 है और दूसरा जो है ये 4/3। तो इस तरह हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसका सोल्यूशन सेट निकाल दिया। इसका जो सेकंड पार्ट है तो ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। अगर ये डिनोमिनेटर में 24 12 और 3 है, इसको हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है तो हर एक को 24 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये तीनों का एलसीएम है। इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें, लिखेंगे थ्रू आउट मल्टीप्लाइंग बाई 20। इसको भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24। इधर भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि एलसीएम 24 है, और इसको भी 24 से मल्टीप्लाई कर दें, 1/24 into 24। अब देखें ये कैंसिल होंगे, 3 1 3 8 24, 12 1 12 2 24, 24 1 24 1 कैंसिल हो जाएंगे। अभी इधर रह जाएगा 8x²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2x
इसको अगर हम वन वन ज़र वन इधर लाएंगे तो -1। अब देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तमाम वैल्यूज़ एक तरफ है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल कर सकते हैं इसको। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -1 है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा वेरिएबल है? एक्स है। इसमें हम यूज़ करेंगे एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र -4ac स्क्र रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब वैल्यूज पुट करें बाई पुटिंग वैल्यूज। तो b की वैल्यू -2 है, ब्रैकेट के अंदर पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर पुट करेंगे, -4a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1 है, ये ब्रैकेट में हम पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट उसी तरह लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2a की वैल्यू, a की वैल्यू जो है वो 8 है, 8 पुट कर देंगे। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, माइनस इंटू माइनस +2 आ जाएगा, स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 8 2 ज़ा 16 आ जाएगा ना। अब इसको मज़ीद हल करें तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 32 + 4 36 डिवाइडेड बाई 16, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, डिवाइड बाई 6। अब इसके साथ एक बार देखें, दो साइन है प्लस और माइनस। अब 2 + 6 करेंगे डिवाइड बाई 16, और फिर 2 - 6 करेंगे डिवाइड बाई 16। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 6 + 2 8/16, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गए 4 -4/16। अब इसको कैंसिल करें, 8 1 ज़ार 8 2 ज़ार 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार, x की वैल्यू इधर रह जाएगी 1/2 और यहाँ पे रह जाएगी -1/4। दोनों एक ही वेरिएबल में x में, एक ही वेरिएबल x में वैल्यूज हैं, तो इसको सोल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। पहला सोल्यूशन है 1/2 और दूसरा सोल्यूशन है -1/4। तो इसको बंद कर दें। तो ये इसका अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे छठे 6 के 6 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ऑल सॉल्यूशंस। ऑल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। अभी इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो वेरिएबल टी में है। अब इसमें यहाँ पे नहीं कहा गया कि कौन से क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें या मिड टर्म ब्रेकिंग कर से कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक से और कंप्लीटिंग स्क्वायर से हल हो सकती है, लेकिन फैक्टराइज से लाजमी नहीं हल होती। लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉमन नहीं आता, फार्मूला नहीं बनता। इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से कर सकते हैं। 7 1 ज़ार 7, 7 आ गया। अब 7 का टेबल, 7 1 ज़ार 7। अब मल्टीप्लाई करने से 7 है, प्लस या माइनस करने से -8 आए, तो -8 लाने के लिए -7 -1 लिखेंगे, तब -8 आएगा। तो ये दो लफ्ज़ हमारे लिए सही हैं। तो पहला वेरिएबल टी स्क्वायर उसी तरह लिखेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए पहला क्या है, -7 और साथ में ये टी लिखेंगे, फिर -1 और साथ में ये टी लिखेंगे, और +7 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हमने की है, तो -7t -1t -8t आता है। अब बाई क्वाड्रेटिक, बाई कॉमन है, पहले दो में से आप देखें टी स्क्वायर और टी कॉमन आएगा, t -7 रह जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं है, -1 कॉमन आएगा, t बाहर माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। अब दोनों में जो कॉमन है t -7 है, और यहाँ पे t रह जाएगा, -1 रह जाएगा। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों और 0 के इक्वल हैं, उसमें हर वैल्यू 0 के इक्वल है, या ये 0 के इक्वल है, और या ये वाली वैल्यू जो है 0 है, जिसकी वजह से ये वैल्यू इक्वेशन 0 आई है। अब यहाँ पे अगर हम t की वैल्यू निकालनी है तो -7 है, इसको इधर लेके आएंगे तो +7 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो t 1 है। अब क्योंकि दोनों एक ही वेरिएबल में ये t में आंसर हैं, तो इसको सोल्यूशन सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला सोल्यूशन सेट आया 7, दूसरा आया है 1, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर दें। तो ये हमने इसको फैक्टराइज से हमने हल कर लिया, क्योंकि मिड टर्म से ये हल हो रहा है। अभी इसको हम हल करें
तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ लाना है। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो -6x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की तरफ लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर की तरफ इसको लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे -72 आ जाएगा, इधर ज़ीरो रह जाएगा। जब इसको ज़ीरो हो तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब देखें इसको हम पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -6x -72 = 0। अब देखें फार्मूला तो यहाँ पे नहीं बन सकता क्योंकि 72 किसी का स्क्वायर नहीं है। सेकंड हम चेक करते हैं कि मिड टर्म ब्रेकिंग हो तो मिड टर्म ब्रेकिंग हम कर लें, नहीं हुआ तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग्स कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 1 है, अब इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो ये -72 बनता है। अब 72 का ये वाला टेबल अगर हम देखें 12 6 और 72 आता है, क्योंकि हमें प्लस माइनस करने से -6 चाहिए, तो -12 + 6 करें तो ये -6 बनता है। तो ये वाले दो टेबल जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -72 भी बनता है। पहली वैल्यू उसी तरह लिखेंगे एक्स की, पहला जो है वो हमारे पास जो पहला है -12 साथ में एक्स लिखेंगे, सेकंड है +6 और साथ में एक्स लिखेंगे, -72 = 0। इस तरह देखें ये हमने मिड टर्म को ब्रेकिंग की है। देखें ये हमने लिखा है -12x + 6x, दोबारा हल करेंगे तो -6x आता है, मल्टीप्लाई करें 12 6 = 72 आता है। अब बाई क्वाड्रेटिक है, पहले दो में से कॉमन अगर हम लें तो x आता है, x इधर रह जाएगा x -12। दूसरे दो में से अगर हम कॉमन लें तो 6 आता है, x 6 12 = 72। ये दोनों सेम होने चाहिए। अब ये दोनों में ये कॉमन है तो x -12 कॉमन ले लेंगे और ये x + 6 आ जाएगा, यहाँ पे = 0 आ जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें प्रोडक्ट में हैं और ज़ीरो के इक्वल हैं। या तो ये वैल्यू ज़ीरो है जिस वजह से ये ज़ीरो हुआ है, और या ये वाला ज़ीरो है जिसकी वजह से ये वैल्यू ज़ीरो हुई है। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसको इस तरफ लाएं तो -12 है तो इधर +12 हो जाएगा, और इस -6 को इस तरफ लाएंगे तो +6 को -6 आ जाएगा। अब जो है ये दोनों वेरिएबल x में दोनों आंसर हैं, तो ये सोल्यूशन सेट में लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में। तो ये एक 12 है और दूसरा -6 है। तो इस तरह हमने इसको फैक्टराइज से हल कर लिया है। मज़ीद इंशाल्लाह इसके दूसरे दो पार्ट हम करेंगे और फिर आखिरी दो क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। शुक्रिया।